अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइंड करेंगे HCF, जिसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब इसको फाइंड करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, हम फैक्टर्स वगैरह बनाकर सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम HCF जो है वो अपना फाइंड करते हैं। फर्स्ट यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना HCF फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हमने 3 नंबर ले लिए हैं, 56, 14, 63। इन नंबर्स का हमने अब क्या फाइंड करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमने इन तीनों एलिमेंट्स के अलग-अलग फैक्टर्स बना लेने हैं। सबसे पहले हमने 56 के जो है वो फैक्टर बना लेंगे। अब 56 टू 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 टाइम्स क्या होता है, 4 होता है, 1 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, मतलब वो 16 हो जाएगा। और 2 80s आर 16, ठीक है, मतलब 56 का जो हाफ है वो 28 है। अब फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। नेक्स्ट 2 पे फिर 2 7s आर 14, और ये अब 7 सिर्फ 7 पर ही डिवाइड होता है, तो आंसर हमारा 1 आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम सेकंड नंबर लेंगे 14। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमने देखना है, 2 7s आर 14 और 7 1s आर 7। ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हम तीसरा ले लेंगे, वो क्या है, तीनों की अलग-अलग हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। अब 63 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 का डिवाइज़र नहीं है, लेकिन ये 3 का है। 3 2s आर 6, 3 1s आर, तो नेक्स्ट अब 21 आ गया, 3 7s आर, वो हमारा आ गया 21 आ जाएगा, और 7 1 पे जाएगा, तो आंसर ये हमारा 1 आ गया। अब ये हमारे तीनों एलिमेंट्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। अब हमने इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हमने उन सारों के फैक्टर्स, सबसे पहले 56 के हमने फैक्टर्स लिख लेंगे। वो कौन से हैं, 56 2 ज़रब 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7, ये इसके फैक्टर्स आए हैं। अब देन 14 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाइड 7, ये दो फैक्टर्स हैं, मतलब 1 इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। अब नेक्स्ट 63 के कौन से फैक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7, ये इसके हमने 3 फैक्टर्स बनेंगे, 3 3 और 7। अब हमने इसमें देखना है इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो कॉमन है वो हमारा HCF होगा। अब इसमें सिर्फ ऐसे हमने फैक्टर देखना है जो फर्स्ट में भी हो, सेकंड में भी हो और थर्ड में भी हो। अब यहाँ पर सिर्फ 7 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में है। अब यहाँ पर 2 फर्स्ट में है, सेकंड में है, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। सिर्फ हमारा ये जो 7 है ये फैक्टर है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। अगर 7 के अलावा कोई और एलिमेंट होता तो वो दो फैक्टर्स आ जाने थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था और जो आंसर आना था वो हमारा HCF होना था। लेकिन अब एक ही एलिमेंट है, तो इसका HCF जस्ट 1 ही एलिमेंट होगा, जो कि 7 है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। अब फिर हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, 2 भी ले सकते हैं, हम पे डिपेंड आप पर ही करता है, आप अगर 3 भी ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिए हैं। सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। सबसे पहले 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 जो है ना, 2 35 आर 70 होता है। अब ये 5 पर, ये 35 5 का डिवाइज़र है, 5 7 आर 35 और 7 1 आर 7, तो ये हमारा प्राइम 70 की आ गई। अब देन हमने 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेनी है, तो वो क्या आएगी, 2 49 आर 98, और 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ 49, और 7 1 आर 7, तो ये भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब देन हमने 154 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो ये 277 आर 154 होता है, और 77 जस्ट 7 का डिवाइज़र है, तो 7 1 आर 7 7 1 आर 7, तो देन 11 पे जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये इसकी अब प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों एलिमेंट्स की अब हमने ले लिया। देन हम क्या करेंगे, इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन को अलग-अलग हम लिखेंगे। सबसे पहले 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, वो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगी। देन 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, वो आएगी 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम 154 की प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स आएंगे वो लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड
11, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। एक तो 7 हमारा फैक्टर्स तीनों एलिमेंट्स के अंदर मौजूद है, एक 7 मौजूद है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF अब हमारे दो एलिमेंट्स आ गए। अब दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 7 क्या आएगा, 14। ये अब ये जो 14 है ये हमारा HCF आ जाएगा। अब हम डिवीजन मेथड हमारा जो है HCF फाइंड करने का सेकंड मेथड जो कि है डिवीजन मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे। डिवीजन मेथड के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। डिवीजन मेथड हमेशा दो एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होगा। तो हमने सबसे जो बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 85 बड़ा है, 51 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 85 को हम 51 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है 51 आर 51, तो आंसर डिवीजन में आपको पता है जो है ना सब्ट्रैक्ट होता है। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5, तो आंसर 34। ये अब 34 क्या है हमारा रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा। अब नेक्स्ट अब हमने क्या करना होता है, ये जो रिमाइंडर है उस पर ये जो डिवाइज़र है जिस एलिमेंट्स पर हमने डिवाइड करते हैं, तो हम नेक्स्ट अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये 50 जो 1 है पर हम ये जो रिमाइंडर है इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने तब तक ये करते रहना है जब तक आंसर में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब हमें पता है 34 1 ज़ा 34, 4 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो ये 11 में से 4 जाए तो आंसर 7, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में 1 -3 कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो अब ये जो 17 है ये अब हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने क्या करना है, ये वाला जो है ना पिछला जो रिमाइंडर है इसको इस रिमाइंडर पर हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब ये वाला बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो इसलिए ये अंदर आ जाएगा, ये 17 पे डिवाइड हो जाएगा। 34 पिछला रिमाइंडर हमारा क्या है 17। अब हम देखेंगे 17 × 2 क्या आता है, 34 आता है। तो 34 - 34 आंसर 0। ये अब 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये अब हमारा 0 आ गया। अब हमारा HCF कौन सा होगा, जिस एलिमेंट्स की वजह से हमारा आंसर में 0 रिमाइंडर हुआ है, तो वो हमारा जो ये 17 की वजह से जो रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो 17 क्या हो जाएगा, वो हमारा HCF हो जाएगा। ये हमने HCF फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा एलिमेंट्स 91 सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे छोटा एलिमेंट 65 है। जब 3 एलिमेंट्स हो सबसे बड़े एलिमेंट्स को अंदर रख लेंगे और उससे छोटे वाले एलिमेंट्स पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 मेथड का भी ये जस्ट सिंपल मेथड है। तो 61 1 आर 65, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 1 में से यहाँ पर 9 में से एक 1 ले लें, 11 आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8 - 6 क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। अब ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो 26 है वही पिछले वाले स्टेप की तरह हम ये जो 65 पे को रिमाइंडर से डिवाइड हम कर देंगे। तो यहाँ से 65 रिमाइंडर हमारा क्या आया, 26 आया। तो अब 26 2 ज़ार क्या होता है, वो 52 -5 - 2 3 6 - 5 1, तो ये 13 आ गया आंसर हमारा। लेकिन हमने रिमाइंडर को 0 करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 26 है ये हमारा रिमाइंडर है। हमने क्योंकि आंसर अपना 0 करना है ना, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 26। अब हम क्या करेंगे, जस्ट 26 को रिमाइंडर पे डिवाइड कर देंगे। फिर अगेन
हमने उस वक्त तक करते रहना जब तक आंसर हमारा ज़ीरो नहीं आता। 13 2s are 26, तो आंसर ज़ीरो। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया। तो अब हमने ये जो 13 की वजह से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया है, तो हमने इसी तरह जब हम अपना जो तीसरा एलिमेंट्स है वो क्या है 39 है, नंबर्स है वो ले लेंगे, उसको भी ये इसी एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे। 13 3s are 39 होता है, माइनस ज़ीरो आ जाए, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया। तो ये 13 की वजह से दोनों एलिमेंट्स पर जो हमारा आंसर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो HCF जो है ना ऑफ, अब 3 नंबर्स का जो HCF है 91 65 और 39 का HCF क्या आ जाएगा, 13 आएगा आ जाएगा। रिमाइंडर जिस एलिमेंट्स पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। आई होप आपको इसकी HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड की समझ आ गई हो।